नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर फ्लाईओवर की तामीर, पंचायत श्री ख्वाजा पुंछ में बैक टू विलेज की तकरीब, सयाहती मकाम सोनमर्ग को पॉलिथीन से पाक बनाने की मुहिम, पुलवामा में भी विकसित भारत संकल्प के तहत प्रोग्राम, अखनूर से राजौरी और पुंछ तक शाहरा पर तामीरी काम जारी, श्रीनगर बारामूला शाहरा को एक जामा मंसूबे के तहत 4 लेन बनाया जा रहा है। शाहरा की कुशादगी का अमल जारी है, जबकि निशान ज़दा मकामात पर फ्लाईओवर भी तामीर किए जा रहे हैं ताकि शाहरा पर आवाजाही बगैर किसी खलल जारी रह सके। मंसूबे की एक कड़ी के तहत संग्रामा के मुकाम पर शाहरा पर एक फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर पर जंगी बुनियादों पर काम जारी है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर बारामूला शाहरा ट्रैफिक की आवाजाही को आसान और बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर की तामीर की जा रही है। इस फ्लाईओवर पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि श्रीनगर बारामूला शाहरा पर बाज़ जगहों पर तंग दामनी की वजह से घंटों जाम रहता है और अब फ्लाईओवर की तामीर से इसे छुटकारा मिलेगा। यहाँ बहुत कंजेशन था, ट्रैफिक का जाम हो रहा था। बारामूला से अगर श्रीनगर जाना होगा आधा घंटा लगता था इधर जाम में फंसने का, और श्रीनगर से अगर बारामूला की तरफ आना होगा उस टाइम भी थोड़ा जाम हो जाता था, और जो बच्चों को स्कूल जाना था उस पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, और जो ऑफिस में जाना था किसी को उनको भी प्रॉब्लम हो जाती थी। हम बड़े ही थैंकफुल है BRO का, बीकन का, जो बड़ी ही तेज़ी से काम कर रहे हैं इधर, और बड़ी ही तेज़ी से काम होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंजेक्शन बहुत था रोड का। 664 मीटर फ्लाईओवर की तामीर BKG 1C से होकर PKG 1B तक की जा रही है। फ्लाईओवर की तामीर के साथ साथ सड़क को भी कुशादा किया जा रहा है ताकि शुमाली कश्मीर में राबिता सड़क मजीद पायदार और मुस्तहकम हो। इस फ्लाईओवर की तामीर से जहां श्रीनगर बारामूला शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी में काफी बेहतरी आएगी, जबकि शुमाली कश्मीर के दीगर अजला भी इस तामीराती मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। जो सबसे बड़ा इसमें फ़र्क पड़ेगा वो रहेगा, एक तो स्टूडेंट्स अपने टाइम पे स्कूल पहुंच जाएंगे। जो भी विद इन एनी इमरजेंसी, जैसे हमारा एम्बुलेंस कभी फंस जाता है ट्रैफिक में, वो कभी होगा नहीं। मिनिमम चांस है, 99% चांस है नहीं होगा। और जो ऑफिस वर्क होते हैं, जो हमें अगर कभी किसी लोकल को जाना पड़ता था 50 किलोमीटर ऑफिस, वो 2 घंटे पहले निकलता था, उसको अब मिनिमम हार्डली उसको 1 घंटे पहले जो अपना नॉर्मल टाइम शेड्यूल है वैसे निकलना पड़ेगा आफ्टर completion of this project। काजीगुंड से बारामूला तक कौमी शाहरा को 4 लेन बनाने और इसकी कुशादगी का काम तकरीबन 2 दहाइयां कबल हाथ में ली गई थी, और मुख्तलिफ तामीराती एजेंसियों को इस अहम शाहरा को 4 लेन बनाने और इसकी कुशादगी का काम अलॉट किया गया। साल 2002 के बाद मज़कूरा कौमी शाहरा को 4 लेन बनाने और इसकी दरकार कुशादगी के काम में सूरत लाई गई, और संग्रामा फ्लाईओवर की तामीर इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें होते जा रहे थे। हमें स्कूल जाना था 9 बजे तक, क्लास जाना था या 9:30 तक। यहाँ पे 10:30 तक हम स्कूल पहुँच रहे थे। यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है और एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे बहुत होता जा रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत। तो इसलिए यहाँ पे हमें गवर्नमेंट से बहुत अपील कर रहे थे, हमें यहाँ पे रोड निकालो, ब्रिज निकालो। तो गवर्नमेंट का हम यहाँ पे बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट करे, और अब यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्दी इसकी कार्रवाई करे, थोड़ा हमें भी सहूलियत मिल जाए, यहाँ पे हमें थोड़ा आसान हो जाए।
मंसूबे के तहत नारबल से बारामूला तक कौमी शाहरा को 4 लेन बनाने और इसकी कुशादगी के लिए पटन और दलिना बारामूला के नजदीक डाइवर्जन देने के साथ साथ संग्रामा समेत कुछ एक मकामात पर फ्लाई ओवर की तामीर लाजमी तस्वुर की गई है। बैक टू विलेज मरहला 5 के तहत पंचायत श्री ख्वाजा पुंछ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के दौरान आला सरकारी अफसरान ने अवाम के दरमियान 3 दिन गुजारे और उनके मसाइल और मुतालबात को बगौर सुना। सरकारी अफसरान ने पंचायती इलाकों का दौरा भी किया और ज़मीनी सूरत हाल पर तामीर और तरक्की के मंसूबों और अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा भी लिया। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दीही इलाकों की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बैक टू विलेज मरहला 5 के तहत पंचायत श्री ख्वाजा पुंछ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में रोजगार व दीही तरक्की और पंचायती राज की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सरकारी तर्जुमान ताजीम अख्तर के अलावा दीगर आला सरकारी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने बैक टू विलेज और पंचायतों के क़याम की अहमियत और इफादियत को उजागर किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंतज़ामिया के, गवर्नमेंट इंतज़ामिया के, कि उन्होंने सेक्रेटरी मैडम जी को यहाँ का प्रभारी ऑफिसर बनाया है, जिनके आने से यहाँ काम 100% से भी आगे तेज़ी से भागने लगा है। और जो पिछले साल उन्होंने कमिटमेंट किए थे, सब काम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट की थी उनमें से काफ़ी काम बहुत तेज़ी से हुए हैं और आगे भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो जो ग्राम सभा होती है उसमें लोग कम तादाद में आते हैं, हमारे इन इलाकों में ग्राम सभा के अंदर आना चाहिए, स्कीमों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बेशुमार स्कीमें लॉन्च की हुई हैं, उनका फ़ायदा उठाना। बैक टू विलेज की इस तकरीब के दौरान अवाम की शिकायत को संजीदगी के साथ सुना गया। अवाम के साथ तबादुल ख्याल के मस्बत और मानाखेज नताइज बरामद हुए। अफसरान ने तकरीब के मौके पर कई अवामी मसाइल का इजाला किया और कई मामलात का हल करने की यकीन दहानी कराई। ये जो हमारी यूटी जब से बनी है, मैं सर जी आपकी चैनल के माध्यम से बताऊं, तब से हमारे रियासत जम्मू कश्मीर खसूसन ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर 60% कामों में जो अप्रूवमेंट हो रही है, काम हमारे बन रहे हैं, रोड्स के मामलात हैं या पानी का मसला है यहाँ पर, या और भी मामलात हैं, स्कूलों के मामलात हैं, अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। और खासकर जो पीडीडी का मामला है वो एक अच्छा मामला चल रहा है। बैक टू विलेज ठीक है, बैक टू विलेज बड़ा अच्छा प्रोग्राम। इसी के माध्यम से जो हमें पैसा आता था बैक टू विलेज में, उसमें हमारे ट्रांसफार्मर लगे, पोल आए, तो वो महकमे को दिया, तो महकमे ने हमारा काम किया है। अफसरान ने मज़कूरा पंचायत के कई इलाकों का दौरा किया और ज़मीनी सूरत हाल पर अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात का मुशाहिदा किया, जबकि उन्होंने तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 रोज पर मुश्तमिल दौरे के दौरान आला अफसरान अवाम के दरमियान रहते हैं और उनके तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 5 सालों से बैक टू विलेज का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है और इसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पिछले 5 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो तो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टैटिस्टिक्स ही बताती है। किसी भी स्कीम में ले लें या किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, जम्मू कश्मीर आज की तारीख में हर स्कीम में फर्स्ट 5 में तो फिगर करता ही है। आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जम्मू कश्मीर ODF प्लस मॉडल यूटी बना। सो हमारे से ऊपर सिर्फ 1-2 छोटी छोटी यूटीज़ ही थी, उसके बाद हम पहले नंबर पे बने। PMGSY में हम पहले नंबर पे हैं और हर कोई भी अवार्ड हो उसमें JNK का नाम हमेशा फिगर करता है। सो पिछले 5 सालों का जो डेवलपमेंट है उसकी तो स्टैटिस्टिक्स हमारी बताती है कि कितनी तरक्की हमने की है। पुंछ की श्री ख्वाजा पंचायत में बैक टू विलेज तकरीब का आगाज शजरकारी मुहिम से किया गया। इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना है। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में वाक़ा मकबूल आम सयाहती मुकाम सोनमर्ग में एक सफाई मुहिम अंजाम दी गई। ये मुहिम एक रज़ाकार तंजीम के इश्तिराक से सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमल में लाई।
मुहिम का मकसद सोनमर्ग को पॉलीथीन से पाक बनाना है। सयाहों, मकामी लोगों और रजाकारों ने सोनमर्ग में शुरू की गई सफाई मुहिम के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया, आइए जानते हैं। एक मारूफ रजाकार तंजीम ने वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़ा मकबूल आम सयाहती मकाम सोनमर्ग में एक सफाई मुहिम शुरू की। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना भरपूर इश्तराक दिया। रजाकार तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि ये मुहिम सोनमर्ग तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सिलसिलावार बुनियादों पर वादी के दीगर सयाहती मकामात पर भी ये बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, ताकि सयाहती मकामात का माहौलियाती निज़ाम और तवाज़ुन बरकरार रह सके। मैं आपको ये बता दूं कि महज एक क्लीननेस ड्राइव करने से हम सोनमर्ग को क्लीन नहीं रख सकते हैं या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्लीन नहीं रख सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट हम एक मैसेज बाहर दे रहे हैं कि हमारी जो इको डेस्टिनेशंस हैं उनको साफ रखिए, आलूदा ना कीजिए। और एक चीज़ जिस पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, दैट्स दी प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, बिकॉज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हमारी गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल से, इवन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से तो ये बैन हो गया है, बट हमें अब ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस मुहिम का मकसद मशहूर सोनमर्ग सयाहती मकाम को पॉलीथीन से पाक बनाना था। ये मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा थी। तमाम शुरका ने हर किस्म का कचरा जमा किया, खास तौर पर पॉलीथीन को, ताकि इससे सही जगह पर जाया किया जा सके। पॉलीथीन के इस्तेमाल से माहौलियात पर काफी मनफी असरात मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है और कुदरती खूबसूरती मुतासर होने के साथ साथ नए चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं, जिनसे क़ब्ल अज़ वक्त निमटना जरूरी है। सयाहों ने सफाई मुहिम की तारीफ की। सर हम बहुत खुश हुए क्योंकि ये वो एक डेजिनेशन है सर जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म डेजिनेशन के साथ साथ अमरनाथ जी का भी यात्रा, हमारे बड़े जोश खरोश से लोग यहाँ आते हैं सर। तो यहाँ पे सीज़न जो चलता है पीक पे सर, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सर, ये तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब हमने ये क्लीनिंग ड्राइव सर आज शुरू की है यहाँ पे सोनमर्ग में सर, क्योंकि ये रोज़ाना होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारी डेजिनेशन अच्छी रहे सर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए सर। और हम बिल्कुल शुक्रगुजार है इस चीज़ का जो इसको करते हैं कि क्लीनिंग ड्राइव समीर साहब है सर, तो वो यहाँ पे ये चलाते, ये शुरू किया है सर। तो बस हम ये चाहते हैं कि ये बार बार होता रहे, ये क्लीनिंग, हमारी डेजिनेशन साफ रहे सर, ताकि हम यहाँ पे जो दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं सर, फॉरेन से आते हैं या अपने देश से आते हैं सर, वो आता रहे, ताकि हमारा यहाँ रोजगार चले सर। रजाकार तंजीम के एहलकारों ने कैब ड्राइवरों में माहौल दोस्त बैग भी तकसीम किए, ताकि उन्हें माहौल दोस्त बैग की अहमियत से आगाह किया जा सके। सयाहत के पीक सीजन, खास तौर पर गर्मियों में सयाह मुख्तलिफ किस्म के एडवेंचर से मुतल्लिक सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सोनमर्ग का दौरा करते हैं। जो हमारा जो एम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द UNDGs, दैट इज UN के जो गोल्स हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको फुलफिल करना। तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि CEO हमारे इलियास साहब, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बेसिकली हमें तो पब्लिक को पहले अवेयर करना है। तो बेसिकली हम आए हैं यहाँ पे एज एन पार्टिसिपेंट, एज अ रिसर्चर। आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स आर्किटेक्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो हम अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इको टूरिज़्म ऑफ कश्मीर, उसकी तरफ से आए हैं यहाँ पे विज़िट करने, ताकि लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। और एक हमारा प्रोग्राम है होम स्टे डेवलपमेंट इन सोनमर्ग, तो उस पर भी सस्टेनेबल होम स्टे डेवलपमेंट। जुलाई और अगस्त के महीने में सयाहों की आमद के अलावा सयाहों, यात्रियों और मकामी लोगों समेत लाखों लोग मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा के लिए सोनमर्ग के बालतल इलाके का रुख करते हैं, जबकि मौसम सरमा में भी सयाह इस दिलफरीब सयाहती मकाम की सैर के लिए आते हैं। लिहाजा ऐसे मकामात को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी हुक्काम पर आयद होती है। अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान खलीज को कम करने और इंतज़ामिया को अवामी दरबार पर पहुँचाने के मकसद के तहत हुकूमत मुख्तलिफ नौइयत के इक़दाम उठा रहे हैं। इस सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया।
प्रोग्राम के दौरान न सिर्फ हुकूमत की जानिब से वज़ा की गई फलाही स्कीमें बल्कि दीगर खिदमात की फराहमी के हवाले से भी लोगों को आगाह किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है और इसका मकसद क्या है, आइए कोशिश करते हैं जानने की इस खास रिपोर्ट में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों का इनाकाद अमल में लाया गया। जिले के कई ब्लॉक्स के पंचायत हलकों में मुनाकिद प्रोग्राम के इनाकाद का असल मकसद मकामी लोगों को बाइख्तियार बनाने की समत में एक अहम कदम है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, जब तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, जो कितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और जितने भी स्कीम्स हमारी चल रही है, अगर कहीं पे वो गैप है तो वो गैप हमने इसी प्रोग्राम में फिल करनी है। उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बरोई कार लाई, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए भी इन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देना और वो खुद देखेंगे कि कैसे कर पाते हैं, तो वो भी एक ये। तीसरा ये है कि मतलब बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है कि स्कीम्स तो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। इसको हम अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं, आईसी कंपोनेंट कहते हैं। प्रोग्राम के दौरान न सिर्फ हुकूमत की जानिब से वज़ा की गई फलाही स्कीमों बल्कि दीगर खिदमात की फराहमी के हवाले से भी लोगों को आगाह किया गया। प्रोग्राम के दौरान मौके पर ही मुख्तलिफ खिदमात फराहम की गईं, जिनमें हेल्थ से मुताल्लिक़ खिदमात, टीबी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन, पीएम उज्ज्वला इंदिराज के अमल को भी अंजाम दिया गया। हम इस प्रोग्राम में आए, हमें यहाँ पे अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनानी है, जैसे कि हमें जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से मिली है हमें उससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं। लेकिन मैं एनआरएम डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जो हमने वहाँ पे फंड्स जो मिले हैं या जब से हम इससे जुड़े हैं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमें गवर्नमेंट अपने फंड्स देती है जिससे हम अपना रोज़गार स्टार्ट करते हैं और खुद पे पेरेंट्स पे या किसी और पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मैं पढ़ती भी हूँ लेकिन साथ साथ में अपना लाइवलीहुड स्टार्ट भी किया है, वो बिकॉज ऑफ कि जब गवर्नमेंट ने मुझे फंड्स प्रोवाइड किए हैं उससे। यात्रा के दौरान फ्लैगशिप स्कीमों खासकर जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम पूर्णम योजना, यूरिया सब्सिडी स्कीम के अलावा दीगर कई स्कीमों की अमल आवरी और हुसूलियाबी के हवाले से मालूमात फराहम की गईं। इसका मकसद है यहाँ पर गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है उनकी कारकर्दगी का सराहा जाएगा या उनको बयान किया जाएगा। और दूसरा मकसद ये है, जब पब्लिक को जाना पड़ता था गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट ही पब्लिक के पास आ रही है और अवेयरनेस दे रही है अपने अपने डिपार्टमेंटों के मुतालिक, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, कौन सी स्कीमें हैं। तो इसी बारे में यहाँ ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी महकमाजात को उन लोगों तक पहुंचना है जो किसी भी वजह से सरकारी इदारों, सरकारी स्कीमों से अभी भी दूर हैं, जबकि इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ लोगों तक सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो दीगर स्कीमों से मुस्तफीद हुए हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। 144 हाईवे 230 किलोमीटर मसाफत वाली अखनूर से राजौरी और पुंछ के दरमियान शाहराह पर तामीरी काम जंगी बुनियादों पर जारी है। ये काम बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन अंजाम दे रहा है। इस शाहराह की तामीर राजौरी और पुंछ के अजला में हर तरह की कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ शोबे सयाहत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। इस शाहराह की तामीर पर मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए कोशिश करते हैं जानने की इस खास रिपोर्ट में। पीर पंचाल के अजला में राबता सड़कों को मजबूत बनाने के लिए एक जामे मंसूबे के तहत तामीरी काम अंजाम दिया जा रहा है। इसी मंसूबे के तहत 144 हाईवे 230 किलोमीटर मसाफत वाली अखनूर से राजौरी और पुंछ के दरमियान शाहराह पर तामीरी काम जंगी बुनियादों पर जारी है। ये काम बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन अंजाम दे रहा है।
یہ روڈ بہت مہتوپورن ہے یہاں پہ ویلی کا ٹریفک بھی آتا ہے جو کہ پیر کی گلی سے ہوتے ہوئے اولڈ مغل روڈ سے ہوتے ہوئے اس روڈ سے آگے جموں کی طرف جاتا ہے. جب کبھی بنیہال پاس میں اگر بند ہوتا ہے تو یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سڑک ہے. ساتھ ہی ساتھ سرکشا کے نظریے سے, دیش کی سرکشا کے نظریے سے LC کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ روڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس سڑک کے بننے سے یہاں کے لوگوں کے لیے کامرشل ایکٹیویٹی بہت بڑھ جائے گا. ابھی فی الحال جو سڑک کے بننے سے امپلائمنٹ لوگوں کو مل رہا ہے, اس کے علاوہ ایک بار سڑک بن جاتی ہے تو اس کا کامرس جو ہے, کیونکہ اسپیڈ آف موومنٹ بڑھ جائے گا تو اس سے کامرس میں بہت فرق پڑے گا. یہاں کے ٹریڈ اینڈ کامرس آئے گا, ساتھ ہی ساتھ ٹورزم بھی آئے گا. یہ جگہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے اور اتنی اچھی سڑک ہونے سے یہاں کے ٹورزم میں بہت بڑھاوا ملے گا اس کو. یہ شاہراہ 4 لین بنائی جا رہی ہے. اس شاہراہ کے ایک حصے جو کہ اخنور, راجوری اور پنچ کے درمیان ہے, جس کی کل لمبائی 3 کلومیٹر ہے, پر شد و مد سے کام جاری ہے. اس شاہراہ کو مقامی لوگ زندگی کی لکیر کہتے ہیں. جس طرح سے یہ ہائی وے جا رہا ہے, یہ ایک جموں و کشمیر کے بڑے چھیتر کو, وشیش کر پیر پنچال, رجوری, پنچ اور اخنور اور یہ کالیدار کا جو چھیتر تھا, اس میں ایک تو لوگوں کا تیل بچے گا, دوسرا سمے بچے گا, اور تیسرا یہ جو ہائی وے نکل گیا اس کے کارن لوگوں کی جو زمین تھی, جو اس پہ کبھی جھاڑیاں اگتی تھی, اب وہاں پہ بڑے بڑے کمپلیکس کھلیں گے, مال کھلیں گے. جو سامان ہمارے لوگ پنجاب سے, دلی سے, لدھیانہ سے, فیکٹریوں سے منگاتے تھے, امید ہے کہ بہت جلد وہ فیکٹریاں یہاں لگیں گی اور اس ہائی وے کا لوگوں کو تتکالین لابھ ملے گا اور لوگ اس کا پورا لابھ اٹھائیں گے, جس طرح سے لابھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بھوشیہ میں بھی ضرور ہوگا. اس شاہراہ پر کئی سرنگیں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں. شاہراہ کی تعمیر سے فاصلوں کی خلیج کم ہو جائے گی, جبکہ راجوری اور پنچ اضلاع میں لوگوں کے لیے کاروبار اور سیاحت کے شعبے میں روزگار کے نئے وسائل پیدا ہوں گے. میرے پاس آپ کا یہ بگنوٹی سے لے کے کلر تک کا کام ہے, جس میں ہماری کٹنگ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پلیائیں بھی ساری کمپلیٹ ہو رہی ہیں. برج کا کام بھی وار فرنٹ پہ چل رہا ہے اور یہ بلیک ٹاپنگ بھی ہم نے چالو کر دی ہے. تو ہمارے حساب سے ہم اپنی پوری کوشش کر کے جلد سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو, پروجیکٹ کو. اس شاہراہ پر جاری تعمیراتی کام کے ایک بہت بڑے حصے کو مکمل کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس شاہراہ پر تعمیری کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا, اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.